नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 21 जून बाद दोपहर 1:19 पर ग्रहों के महामंत्री, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अपने वर्तमान नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र से निकलकर दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और भरणी नक्षत्र में 27 नवंबर तक रहेंगे। वर्तमान में गुरु का गोचर अश्विनी नक्षत्र में है और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं और केतु के नक्षत्र में गुरु बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते। हालांकि गुरु का गोचर अपने मित्र की राशि मंगल के राशि मेष राशि में है, लेकिन मित्र राशि में गोचर के बावजूद गुरु अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि राहु का गोचर गुरु के साथ है और गुरु चांडाल दोष बन रहा है। लेकिन 21 जून को जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं उसमें राहु अंश बल से बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। मात्र 6 डिग्री 57 मिनट अंश बल है राहु का, और राहु धीरे धीरे वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान हो रहे हैं, जबकि इसके विपरीत गुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक हो रहा है, 13 डिग्री 19 मिनट। और इस तरह देवगुरु महाबली होकर और राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देवगुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि आपको गुरु चांडाल दोष से मुक्ति मिल जाएगी। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र हैं धन, वैभव, समृद्धि और संपन्नता के कारक, और देवगुरु हैं धन के, ज्ञान के, बुद्धि, विवेक और भाग्य के कारक। ऐसे में धन का कारक ग्रह धन के ही नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी बात, भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और देवगुरु को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो इस गोचर का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं और 27 नवंबर तक माता लक्ष्मी के साथ ही रहेंगे। तो धन की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से, मान सम्मान और भाग्य की दृष्टि से ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा आपके लिए। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही है। और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। अब ऐसे में देवगुरु का ये जो गोचर है 21 जून से, ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला और 7.5 में बहुत बड़ी राहत देने वाला है, क्योंकि गुरु पराक्रम भाव में तो गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव और धन के भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और लाभ के भाव पर। अकेले गुरु ही सक्षम है आपको हर तरह की कष्टों से, परेशानियों से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य का सपोर्ट। सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, विवाह, संतान और दाम्पत्य सुख और व्यापार। धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, धन, परिवार, वाणी, कुटुंब। और लाभ के भाव पर दृष्टि तो हर प्रकार का लाभ। तो ये गुरु का गोचर आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर तरह से शुभ फल देने वाला है। अब पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, लाभ के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से, अपने स्किल से, आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से, आपके इंटेलिजेंस से आप हर तरह का लाभ अर्जित करेंगे, प्रचुर मात्रा में धन का संचय करेंगे। एक एक बिंदु को समझते हैं विस्तार से। पहले पराक्रम भाव के बारे में बात करते हैं। गुरु का गोचर पराक्रम भाव में है
तीसरा भाव जो होता है ये पराक्रम, पुरुषार्थ, टूर एंड ट्रेवल, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग और छोटे भाई बहनों का होता है। अब यहाँ पर गुरु शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। आपके अंदर एक नए उत्साह, नई उमंग का संचार करेंगे और कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय गुरु के प्रभाव से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक इस तरह जागृत होगा कि आपको क्या करना है, कार्य में किस क्षेत्र में कार्य करना है, ये आप बहुत आसानी से तय कर पाएंगे। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है और भाई बहनों से रिलेशंस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे और भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल का होता है, मार्केटिंग का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया से जुड़कर आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो गुरु इसमें आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। टूर एंड ट्रेवल और मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए नए अवसर तलाश करेंगे। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशन आप इस समय कर सकते हैं। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, नवम भाव पर, जिसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र की राशि में ही गुरु, शुक्र के नक्षत्र में गुरु का गोचर है। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म और सत्कर्म का होता है, गुरु का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, कंसल्टेंसी का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है और नवम के कारक स्वयं देवगुरु हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ आपको मिलेगा। गुरु पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अब आपका भाग्य, पुरुषार्थ, पराक्रम जब एक साथ आपके साथ होगा तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। जिस कार्य को आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। और आपने जो भी कार्य शुरू किए थे और वो कार्य अधूरे रह गए थे, अब आप उन कार्यों को पूरा कर सकेंगे। नवम भाव पिता गुरु का होता है और इस समय आपको अपने पिता और गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी और आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता भी होगी। और इस तरह से आप शिक्षक, काउंसलर, धर्म उपदेशक, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपको अध्ययन का अवसर भी प्राप्त होगा। अब गुरु भाग्य के कारक हैं, भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, नवम भाव पर, तो इस समय आपके लिए कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना बहुत ही आवश्यक होगा। अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कहीं देव दर्शन के लिए जाइए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आपके ग्रहों का इंडिकेशन भी यही, कुंडली भी यही कह रही है, क्योंकि तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, नवम भाव बड़ी यात्राओं का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है और दोनों ही गुरु के प्रभाव में हैं। तो अगर आपको इस समय पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य का पूरा साथ लेना है तो 21 जून से 27 नवंबर के बीच में आप कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर जरूर जाइएगा और हो सके तो एक बार गंगा स्नान जरूर कीजिएगा। गुरु धन के भाव के स्वामी हैं और सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। और दूसरी बात, धन आपको मिलेगा कहाँ से? सप्तम भाव से मिलेगा, एकादश भाव से मिलेगा और नवम भाव से मिलेगा। सप्तम भाव से धन कैसे मिलेगा? विवाह के बाद धन मिलेगा, व्यापार से धन मिलेगा, आपके जीवन साथी ही आपको धन प्राप्ति के मार्ग में सहयोग करेंगे
आपके व्यापार व्यवसाय में आपका साथ देंगे, आपको के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। सबसे बड़ी बात, सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है, विवाह का प्रबल योग बनेगा और विवाह के बाद धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। यह भी संभव है कि विवाह के बाद आपका लाइफ पार्टनर घर का अर्निंग मेंबर बने और उसके आने से आपकी भाग्योन्नति भी हो जाए। सप्तम व्यापार का होता है, दशम का दशम होने के नाते कार्य क्षेत्र को भी शो करता है सप्तम भाव, और इस पर गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि, जिसकी दृष्टि में अमृत होता है, जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो इस समय आपको सप्तम भाव की चीज़ों से धन प्राप्त होगा, एकादश भाव की चीज़ों से धन प्राप्त होगा। अब एकादश भाव आपके फ्रेंड सर्किल को शो करता है, आपकी इच्छाओं को शो करता है, आपके सपनों को शो करता है। आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी वो इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल को शो करता है, आपको अपने फ्रेंड सर्किल से, अपने सोशल नेटवर्क के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव वाणी का होता है, आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आप दूसरों के समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे, दूसरों को मार्गदर्शन करेंगे, और इस तरह से आप काउंसलर के रूप में, शिक्षक के रूप में, धर्मोपदेशक, कथावाचक के रूप में, धर्म गुरु के रूप में बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। दूसरा भाव जो होता है परिवार का होता है, गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं या जिसके स्वामी होते हैं उसका विस्तार कर देते हैं, तो या किसी सदस्य का विवाह और या फिर संतान की प्राप्ति। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था तो गुरु आपको इतना ज्ञान प्रदान करेंगे, आपकी बुद्धि विवेक को इतना जागृत कर पाएंगे कि आप हर तरह के कड़वाहट को भुला करके संबंधों में सुधार करेंगे, रिश्ते आपके सामान्य हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम पर है, लाभ भाग्य भाव पर और लाभ के भाव पर। साथ ही साथ गुरु लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, संतान का, शिक्षा का, रोजगार का, नौकरी का, फ्रेंड सर्किल का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और धन भाव के स्वामी होने के नाते धन का संचय कराएंगे, धन का निवेश कराएंगे। सप्तम पर दृष्टि है तो आपका विवाह करा देंगे और नवम पर दृष्टि है तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से कुंभ राशि के जीवन की 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो अकेले देवगुरु ही सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर इस गोचर का पूरा लाभ कैसे लिया जाए, किस तरह से क्या किया जाए जिससे कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। गुरु का वास मंदिर में होता है, गुरु का वास देवालय में होता है, गुरु का वास तीर्थ स्थान में होता है। आप प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो सप्ताह में एक दिन मंदिर अवश्य जाइए, ईश्वर के चरणों में बैठ करके ध्यान लगाइए, अपनी मनोकामना व्यक्त कीजिए, हो सके तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए और एक बार गंगा स्नान अवश्य कीजिए और साथ ही साथ देवगुरु के उपाय करते रहिए। फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु
कमज़ोर स्थिति में हैं तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।